जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो साथियों, 2-4 दिन पहले हमने बताया था कि एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आप लोग को देंगे और बताएंगे कि आप किस स्रोत से कम समय में थोड़ा सा तैयारी कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में बताए थे। थोड़ी सी लेट हो चुके हैं यहाँ पर। तो यदि आप तैयारी करते हैं एसएससी एमटीएस का, चूँकि आपका अगले महीना से एग्जामिनेशन है, तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं, फिर और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप किस किताब को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी किताब से ही रहते हैं। ठीक है, तो फिर हम उस चीज़ को बाद में देखेंगे। फिलहाल हम पहले इसको देखते हैं। तो ये जो एसएससी एमटीएस का परीक्षा होता है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के। वैसे तो सभी चारों सेक्शन से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश सभी से 25-25 पूछा मिला के 100 पूछे जाते हैं। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी 25 ही पूछे जाते हैं। तो उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, 2 पार्ट कौन सा? पहला पार्ट की ग्रामर वाला सेक्शन और दूसरा पार्ट की वर्ड वाला सेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड से ही बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है डायरेक्टली। तो इसको हमने 2 पार्टों में भागा है। ठीक है, बांटा है। पहला तो ग्रामर वाला पार्ट और दूसरा कौन सा? ये वर्ड वाला पार्ट। ठीक है, लगभग दोनों से प्रश्नों की संख्या थोड़ी ऊपर नीचा होती है। ग्रामर से कम पूछे जाते हैं और वर्ड वाले सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जैसे आपका फर्स्ट डे नहीं पड़ता है, सेकेंड डे नहीं पड़ता है, तो आप यूट्यूब से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चीज़ पूछा जाता है कि तीन ठो जो है साइनो पूछा जाता है, 2 ठो साइनो पूछा, जो भी। तो वही पैटर्न लास्ट तक चलते रहता है। 20 दिन या 25 दिन, जितना भी दिन आपका एग्जामिनेशन चलता है, तो सब जो पैटर्न फर्स्ट डे रहता है वही पैटर्न लास्ट डे भी रहता है। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेशन भी होता है। तो वही सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हम पर्सनल बात करने वाले हैं सबसे पहले ग्रामर वाला सेक्शन का। ये जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इस ग्रामर वाला सेक्शन का हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से ग्रामर में 3-4 चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, पहला तो कॉमन एरर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर कॉमन एरर के प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पर टोटल 3 रहती है। ठीक है, 3 कॉमन एरर पूछे जाते हैं और बिल्कुल हल्के लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं तैयारी करना है। कॉमन एरर कहाँ से? मैक्सिमम आप टेंस वाले, वर्ब वाले सेक्शन से आप जो है वर्ब और प्रीपोजिशन और ये कंजंक्शन वाले सेक्शन से यदि आप कर लेते हैं तो आपका एरर मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं तो ज़्यादा से रहता है। तो आपको कॉमन एरर 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिलर जो पूछे जाते हैं, फिलर प्रीपोजिशन बेस्ड और फ्रेजरल वर्ब बेस्ड जो है यहाँ से, और वर्ड बेस्ड जो फिलर होते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं एमटीएस एग्जाम में। ठीक है, जो कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं, प्रीपोजिशन वाला या चाहे फ्रेजल वर्ब वाला, वहाँ से 3 क्वेश्चन फिलर से पूछे जाते हैं। लेकिन बात करते हैं हम ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो 3 क्वेश्चन आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है क्या? निश्चित रूप से मिलेगी ही। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, क्या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये भी आपको जो है प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब मैक्सिमम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों लगभग में से भी है, फिलर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, यदि आप 3-4 चैप्टर यदि कर लेते हैं ग्रामर में, कौन सा? एक तो वर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप कंजंक्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव कर ले रहे हैं, और वर्ब तो हो ही गया, एडवर्ब भी कुछ कर ले रहे हैं, और फिर जो है थोड़ा बहुत प्रोनाउन, तो आपका मैक्सिमम जो है आपका जो है सारे सेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लोज टेस्ट है। लास्ट में क्लोज टेस्ट का क्या है? क्लोज टेस्ट का आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 या 3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड, वर्ब बेस्ड डाल दिया जाता है। ठीक है, कहीं पे जो है हैज या हैव दे दिया जाता है और आगे में फिलर दे दिया जाता है, जैसे कि दे देगा कि इट। ठीक है, ये 10 या चाहे 8। ठीक है, तो आपको पता है ना कि हैज या हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो इस टाइप से फिलर दे देता है। इसीलिए यहाँ पे इसको भी हमने 2 से 3 क्वेश्चन को या 1 से 2 क्वेश्चन को ग्रामर वाले सेक्शन में बात करेंगे। जब आप सभी को जोड़ेंगे 3, 3, 6, 3, 9, और यहाँ से यदि आप 2 रखते हैं तो 9, 2 कितना हो गया? 11 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से? ग्रामर वाले सेक्शन से 11 क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस साइड वर्ड वाले सेक्शन से। ठीक है, वर्ड वाले सेक्शन में ये जो जितना भी टॉपिक है फिक्स है। 2 क्वेश्चन साइनोनिम्स पूछे ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन एंटोनिम पूछे ही जाएंगे, 2 फ्रेज निश्चित रूप से 100% रहेगा। केवल नया फ्रेज नहीं पढ़ना है, केवल जो पूछा गया उस फ्रेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूछे जाएंगे, कम से कम 2 या नहीं तो मैक्सिमम 3। ठीक है, किसी में 3 में, किसी में 2 भी। स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा वर्ड दे दिया जाता है, उस बीच में जो है स्पेलिंग टेस्ट पूछे जाते हैं। 2 स्पेलिंग टेस्ट फिक्स है और इडियम्स एंड फ्रेज ये 2 फिक्स है। टोटल को जोड़िए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है,
12 और यहाँ पे भी 12 कर सकते हैं, 12 12 24, ठीक है। और ये जो आपको हम क्लोज टेस्ट यहाँ पे बच गया था, यहाँ से जो क्लोज टेस्ट चूँकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज टेस्ट 2 3 का है, तो यहाँ से क्लोज टेस्ट लिख सकते हैं। और जो भी छोटा बड़ा क्वेश्चन है तो टोटल इस साइड जोड़िएगा, इस साइड जोड़िएगा, तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं न कहीं एक छोटी सी दृष्टिकोण बन गई होगी कि एग्जामिनेशन से पहले आपको किन टॉपिक को जो है निश्चित रूप से देख के जाना चाहिए, ठीक है ना। ये ग्रामर वाले और ये जो वर्ड्स वाले सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन से क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, चूँकि ये आपको इंपॉर्टेंट है, ग्रामर तो ठीक है, आप किसी भी आपके पास बुक होगा तो रूल्स आप याद कर लेंगे और लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कुछ बहुत करके आप जा सकते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं। तो आपके पास एक नीतू सिंह की जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट एक किताब आती थी, ठीक है, वो किताब मेरे पास है, ठीक है। उस किताब को क्या करना है, पढ़ जाना है, ठीक है। 1 मिनट हम आपको दिखलाते हैं, ये किताब शायद है, हाँ यही किताब ही है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये किताब आप लास्ट में जो इसके वर्ड्स दिए गए हैं, आपको केवल इस अंतिम दिनों में केवल इसी को करके जाना है, ठीक है। ये जो अंतिम दिन में केवल इतना पेज है, ठीक है, इसी को करके जाइएगा। इसमें कितने क्वेश्चन 12 बन रहे थे ना, 12 में से 10 आपको हूबहू इतना में से मिल जाएगा। ये जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है शायद यहाँ से 150 या 30-40 पेज होगा, ठीक है, उस पर इस प्रकार से मिल जाएगा। लेकिन यदि आप इसका ग्रामर भी कर लेते हैं तो इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ग्रामेटिकल सेक्शन में। किताब को एक बार और देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं, और यहाँ पर एक मैडम का फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस किताब को आप देख सकते हैं। इस किताब यदि ये किताब नहीं है तो आप इस किताब को लिख सकते हैं, और ये दोनों का दोनों, इसको भी और इसको भी, दोनों को आप इस किताब के माध्यम से कर सकते हैं। और 25 में यदि आप अच्छे से आज 8 तारीख है, अगले मंथ से एग्जामिनेशन है आपका, स्टार्ट है 5 से 20 तक, तो आप उस हिसाब से करेंगे तो फिर भी आपके पास लगभग में 25 दिन का टाइम बच रहा है, तो इस किताब को कर सकते हैं। और 25 में कम से कम 20 प्लस आप स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने MTS का एग्जामिनेशन दिया था तो मेरा जो है 25 में, आउट ऑफ 25 में जो मेरा 23 क्वेश्चन जो है गलत हो गया था, सॉरी गलत नहीं, सही हुआ था, 23 गलत हुआ था, मेरा 21.5 या 25 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। हमने अपना मार्कशीट शेयर किया है, ठीक है। आप इस चैनल पर जाके खोजेंगे कि हाँ SSC MTS में कुछ इस टाइप का उसमें थंबनेल लगा हुआ कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उसमें हमने अपना मार्कशीट शेयर किया है, ठीक है। और तो देख सकते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों ठीक है, अपना तैयारी कर लीजिएगा, जैसे भी जो भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपका कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ से होगा थोड़ी बहुत हम आपका हेल्प कर